हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल सम के 2 लेक्चर हमारे वीडियो आ चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है डिजिटल सम को लेके। तो पिछले कुछ डिजिटल सम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ ही साथ हमने एडिशन पढ़ा, डिजिटल सम के कुछ फंडामेंटल को भी हम लोगों ने जाना था। आज डिजिटल सम का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में सीख लिया था। आज मुख्य रूप से हम लोग पूरा मतलब जो बेसिक मैथ होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और डेसिमल, ये सभी चीजों को आज हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ हम आपको बता दें कि डिजिटल सम, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और डिजिटल सम का पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाके उन वीडियो को देखिए, वीडियो 1, वीडियो 2, जिससे आपका मतलब बेसिक से एडवांस तक का जो सीरीज हमने लॉन्च किया है, इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस सीरीज से हम हर वो छोटी सी छोटी चीज को आपको बताएंगे और उससे जितना आगे तक हम लोग ले जा सकते हैं हम उतना आगे तक आपके लिए इसको ले जाएंगे। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो की ओर हम लोग लेक्चर वीडियो की ओर चलते हैं। तो डिजिटल सम का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करना था। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। डिजिटल सम में कुछ हम पॉइंट भी आपको लिखवाते चल रहे थे। लगभग पिछले 2 लेक्चर वीडियोज में हमने आपको 5 या 6 पॉइंट लिखवा दिया था और आज जो हमारा जो ये तीसरा वीडियो है लेक्चर वीडियो, इसके बाद आपके 2 और वीडियो आएंगे जिसमें चौथे वीडियो में हम पूरे मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा जो मुहिम होता है, हम किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर हमको सफलता पानी, हमको सक्सेस पाना है तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है और वो जो फॉर्मूला है ना वो है LRP का, LR और P का। इस LRP के फॉर्मूले से ही हम किसी भी चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी आपको बताया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद फिर से हम लोग उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। शायद आज की क्लास में हमारी पूरी डिजिटल सम की क्लास खत्म हो जाए और इसके बाद जो एक वीडियो आएगा वो रिवीजन वीडियो आएगा। मतलब उसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से मतलब शॉर्ट टर्म में उसको रिवाइज कर लेंगे और जो हमारा जो सबसे लास्ट वीडियो आएगा यानी कि वीडियो नंबर 4 बोल लीजिए या वीडियो नंबर जो 5 होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा के पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। तो हम सबसे पहले लर्न करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। यानी हमको LRP को हमेशा दोहराते रहना है। जब भी हम टॉपिक को खत्म करेंगे तो हम एक बार इस फॉर्मूले पे चलेंगे कि LRP करना है रिवीजन करना है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लगे हुए हैं कोशिश में कि जल्द से जल्द आपके लिए उन सारे क्वेश्चन को टाइप करवा दें ताकि हम उसको इस व्हाइट बोर्ड पे की मदद से आपके साथ हम डिस्कस करें। अगर व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लगाना संभव नहीं हो पाता है तो हम आपके लिए लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे और वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए अब वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, क्या था, डिजिटल सम। डिजिटल सम, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ वीडियो इंफॉर्मेटिव है, हमारे लिए काम की चीज है, आएगी हमारे एग्जाम में। एक बार आप इस चीज को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। अगर कोई भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना तो वीडियो को पूरा, आप सबसे पहले 5 मिनट वीडियो को देखिएगा। आपको अच्छा नहीं लगे, आपको ऐसा लगे कि नहीं ये जो बताया जा रहा है ये हमारे एग्जाम पर्पज से बाहर है, हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला, तो आप वीडियो नहीं देखिएगा। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस बार मतलब अपनी तैयारी शुरू किए हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो सीरीज है बेसिक टू एडवांस, इस सीरीज को हम लोग पूरे मैथ में पूरे तक ले जाएंगे। साथ ही साथ हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि और भी क्लासेस आपके लिए रेगुलर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सम, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अंकीय योग होता है। क्या होता है? अंकीय योग होता है। ठीक है, अंकीय योग हम लोग डेली रिवीजन भी करते चलेंगे, जैसे एक ऑफलाइन क्लास में होता है, थोड़ा सा पिछले वाली बातों को भी बताया जाता है, उस तरीके से एकदम पूरा क्लियर करते चलेंगे। तो अंकीय योग क्या होता है? तो जो संख्या होता है ना, संख्या की अंकों का योग,
सिंगल अंक जब तक नहीं मिल जाएगा ना तब तक हम उसको डिजिटल सम नहीं कहते हैं। और यही होता है डिजिटल सम। जैसे कि हम पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास की संख्या है कि 4 3 2, अगर इसका कोई डिजिटल सम पूछे तो कितना आएगा, 4 और 3 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। एक और हम बात बताए थे कि जो किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम होता है वो क्या होता है कि उस संख्या में अगर हम 9 से डिवाइड लगाते हैं और जो रिमाइंडर यानी जो हमारे पास शेषफल बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। यही हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बता दिया था और हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी सीखा था कि डिजिटल सम एलएचएस का डिजिटल सम आरएचएस के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको सही करेंगे। और डिजिटल सम की मदद से क्या है डिजिटल सम, अगर इसके हम लोग बात करें तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आप उस वहां से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिर से वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा और उन चीजों पे जो हम अभी बताना चाहते हैं वो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। और मेरा मकसद ये है कि शॉर्ट से शॉर्ट टर्म के वीडियो में हम 10 12 15 20 क्लासेस एक चैप्टर के नहीं लाएंगे ताकि ऐसे ही लोग का उब जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लेक्चर खत्म करेंगे, कम से कम टाइम में लेक्चर को खत्म करेंगे। लेक्चर खत्म करने के बाद हम आपको प्रैक्टिस पे 2-3 वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि हर उस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे और जो डिजिटल सम की मदद से हम सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा तरीका है ना जैसे आप किसी भी एग्जाम को या किसी भी चीजों को मतलब अपने अंदर कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप कितने कॉन्सेप्ट जानते हैं जानिएगा ना, आपसे वो चीज नहीं होने वाला है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल सम के बारे में जान लिया। आज हम लोगों को सीखना है मल्टीप्लीकेशन के बारे में। क्या सीखना है, मल्टीप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई से शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा 9 6 4 8 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 6 4 3 2 से। ठीक है, अब इसका जो क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ऑप्शन 4 विकल्प हैं आपके पास। विकल्प नंबर ए में है आपका 29960256, विकल्प नंबर बी है आपका 62005593 है, विकल्प सी है आपका 84205432 है और विकल्प डी है आपका कि 2468321 है। तो ठीक है, अब डिजिटल सम से हमको अगर मान लीजिए ऐसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अब इसका 4 अंकों का ये कैलकुलेशन है, अगर इसको हम गुना करने के लिए बैठ जाएंगे तो देखिए गुना करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी आपके लिए लेके आएंगे जब कैलकुलेशन हम आपके लिए पढ़ाएंगे। कैलकुलेशन का एक मतलब हम चैप्टर लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको ऐड करना सिखाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे, मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे और डिवाइड करना सिखाएंगे, अलग अलग तरीकों से उसमें भी सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद है डिजिटल सम को समझना, डिजिटल सम की मदद से कैसे किसी भी चीजों को करेंगे। तो देखिए अब इसका जो डिजिटल सम होता है, अब हम लोग क्या सीखे थे कि डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, तो जो संख्याओं जो हमारे पास संख्या रहता है उसके अंकीय योग, ठीक है, जब तक सिंगल अंक का अंकीय योग नहीं मिल जाता तब तक उसको आपस में हम लोग ऐड करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अंकीय योग निकालते हैं, तो देखिए 9 से हम पहले 9 को खत्म कर लेते हैं और यहाँ पे जोड़िए तो 6 और 4 कितना हो गया जी 10, और 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया, और 18 का अंकीय योग कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे संख्या कितनी है 9 है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 4 6 और 3 मिलकर 9 बना रहता हूँ, पहले भी काट देंगे, पहले भी हमने आपको बताया कि 9 0 और ऐसी संख्याओं का पेयर यानी ऐसे दो संख्या जिनका योगफल 9 बन रहा है उसको हम पहले ही खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 2 6 आ रहा है। अब 9 में अब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, देखिए 9 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, 9 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। अब 54 का जो अंकीय योग होगा वो कितना होगा 5 और 4 9 होगा, 5 और 4 9 होगा, इसका अंकीय योग 9 होगा। अब इसमें देखिए हमको क्या देखना होगा कि इन सभी जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ना, जो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, इनमें किसका अंकीय योग 9 के बराबर है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, तो इसमें भी देखिए हम लोग वैसे ही चेक करेंगे कि सबसे पहले कोई भी हम एक उठाते हैं, तो देखिए 9 हो गया, 9 से 9 खत्म कर लिए, फिर देखिए 5 और 4 मिलके 2 मिलके 9 बना रहा है, तो भी खत्म हो गया, और 6 और 6 मिलके कितना बना दिया 12 से इसका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर कोई कट रहा है तो काट लेते हैं, देखिए यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया, या 6 और 3 कैंसिल हो गया, फिर देखिए अब कोई नहीं कट रहा, तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 और 2 12 और 6 कितना हो गया 18 का अंक कितना आएगा 9 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 4 मिलके कट गया आपस में, और
फिर देखिए 4 3 7 और 2 9, फिर से कट गया तो 8 और 2 10, 10 मिलकर इसका अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 6 और 3 आपस में कट गए। फिर देखिए आपका यहाँ पे 8 और 1 मिलकर 9 बना दिया, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे अब 4 और 2 6 और 2 8 आ रहा है। यानी अब देखिए जो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एलएचएस है इसके आरएचएस से बराबर से मैच करता है। ठीक है, इसके आरएचएस के बराबर मैच करता है, इसके भी अंक योग 9 से मैच करता है। तो यहाँ तक अगर हम लोग आप लोग को समझ में आ रहा है तो चलिए एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि उसका वो भी मल्टीप्लाई से ही आपके लिए हम क्वेश्चन लाए हैं। इतना मल्टीप्लाई गुना 4 6 2 3। ठीक है, इसके भी आपके पास 2 विकल्प हैं। विकल्प नंबर ए जो है आपका वो है 3 है 9 है 9 है 8 है 8 है 9 है 5 है। विकल्प बी जो है आपका 4 है 6 है 9 है 4 है 2 है 1 है 5 है। विकल्प जो सी है आपका वो है 3 है 4 है 2 है 6 है और आपका 2 6 4 6। विकल्प डी जो है आपका वो हो जाएगा 9 4 2 6 2 3। ठीक है, ये आपके पास इतने ऑप्शन है। अब देखिए इसका भी अगर हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाली संख्याओं का हमको डिजिटल सम चेक कर लेना है। तो यहाँ देखिए 8 6 14 14 और 5 मिलकर कितना बना रहा है 19। 19 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 का डिजिटल सम कितना हो गया 1 हो गया। 1 और गुना यहाँ फिर जोड़िए 6 और 3 कैंसिल आउट आपस में हो गए 6 और 3 मिलके 9 का निर्माण कर रहे हैं, तो इनको हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 4 और 2 मिलकर कितना बना रहा है 6। यानी कि एक में अगर हम 6 से गुना करेंगे ना तो इसका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। यानी जो हमारा इन इतनी बड़ी संख्या का जो अंकीय योग है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब इसमें हमको चेक करना है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का अंकीय योग ना 6 के बराबर है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म हो गया। फिर अब नहीं खत्म होगा। देखिए 8 8 16 और 5 21, 21 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 24 का अंकीय योग कितना होता है 6 होता है। 24 का अंकीय योग कितना होता है 6। लगता है पहला ही हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 से 9 खत्म हो गया, 4 और 4 8 और 1 फिर से 9 खत्म हो गया। अब यहाँ पे जोड़िए 6 और 5 11, 11 और 2 कितना आ गया 13 आ गया। 13 का अंकीय योग कितना हो जाता है 4 हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 3 मिलकर 9 बना रहा है, खत्म हो गया। फिर 4 और 2 6 और 6 12 और 4 16, 16 का अंकीय योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार नीचे वाली संख्या में देखना है तो यहाँ 6 खत्म, 6 और 3 मिलकर 9 खत्म हो गया। 4 और 2 6 और 2 8 आ गया यहाँ पे अंक। तो हमारा जो अंकीय योग है वो कितना आना चाहिए, वो 6 आना चाहिए। एलएचएस हमारे पास 6 है तो हमारे पास आरएचएस भी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और भी इसी तरीके से जो हमारा ये क्लास है उसका आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। चलिए इसको साफ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड की ओर। अब देखिए हम पहले भी आपको बताए हैं कि डिजिटल सम की मदद से हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिजिटल सम की मदद से हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, आपका गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं, क्यूब रूट कर सकते हैं, आपका डेसिमल कर सकते हैं। इन सभी कैलकुलेशनों में हम डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिवाइड के बारे में। थोड़ा सा डिवाइड को समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा डिवाइड को, क्योंकि डिवाइड में थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वो कर जाइएगा, मार कर जाइएगा। और फिर हम लोग एक प्रैक्टिस भी करेंगे डिवाइड को लेके। डिवाइड में कुछ पॉइंट भी आपको नोट करने होंगे, जैसे पॉइंट 6 तक हमने नोट करवाया था, आप पॉइंट नंबर 7 भी नोट करिएगा। देखिए जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड जो डिजिटल सम की मदद से जो हम लोग डिवाइड को जो हम लोग सोल्व करेंगे, और यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आने वाला चीज है। ठीक है, डिवाइड ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करने वाले चीजों में से एक है। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का हम भी प्रयास करेंगे और इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए डिवाइड जो होता है ना, डिवाइड में जो भाग होता है इसमें अंश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें केवल हर से प्रभाव पड़ता है, अंश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है, इस चीज को अभी हम आपको बताएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं अंश और हर। ठीक है, अंश और हर, अंश बटा हर। हर भाग में यही होता है, हर डिवाइड में यही होता है कि एक अंश होता है एक हर होता है। अब देखिए अंश को हम लोग अपना न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हर होता है ना, उसमें क्या होता है कि संख्या जो है वो कुछ भी आ सकती है। ठीक है, जो संख्याएं हैं, जो हर की जो संख्या है, ऊपर संख्या कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं। एन पे कुछ भी है, अंश में हमारे पास कुछ भी है, हर में हमारे पास क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर संख्या के हर में, ठीक है, पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पे, यदि आपके जो कैलकुलेशन है, आपका जो गणना है, अगर उसके हर में 3, 6 और 9 आता है, अगर 3, 6 और 9 आता है, तो उस कंडीशन में हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 इसको नोट कीजिएगा कि अगर अंश के अगर हर में संख्या में 3, 6 और 9 आता है, ठीक है, उसके अंकीय योग भी अगर 3, 6, 9 आते हैं, ठीक है, तो हम डिजिटल सम वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, अगर संख्या के हर में 3, 6, 9 आ जाता है, तब क्या करेंगे, अगर संख्या के हर में 3, 6, 9 आएगा तो सबसे पहले हम 3, 6, 9 को वहां से काटने का प्रयास करेंगे। डिनोमिनेटर को हम लोग हर को वहां से काटने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं कटा तो डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। आप याद रखिएगा कि अगर हमारे न्यूमरेटर में 3, 6, 9 आ रहा है, अगर वहां पे 3, 6, 9 हम काटने में विफल हो गए, तो वहां पे हम लोग डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए, इसके अलावा और क्या होता है कि 3, 6, 9 के अलावा कोई भी अंक हो तो उसे एक बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 3, 6, 9 रहेगा, अगर हमारे हर में 3, 6 और 9 रहेगा हर में, तो यहाँ पे डिजिटल सम, इसको हम सबसे पहले काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर डिजिटल सम जो है, अगर 3, 6, 9 आ रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे अंश से। अगर नहीं कटता है, अगर हम इसको नहीं हटा पाते हैं, तो हम यहाँ पे डिजिटल सम का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर कंडीशन, दूसरी बात कि 3, 6, 9 के अलावा जो संख्या है, वो संख्या क्या हो सकती है, तो वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, आपका फिर कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपका 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। अगर जब ऐसा कंडीशन आए कि अगर डीएस जो है, डीएस का मतलब हम बता रहे हैं शॉर्ट में, अगर हम बोल रहे हैं, अगर कहीं डीएस बोल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि डिजिटल सम बोल रहे हैं। ठीक है, तो डीएस में अगर रहेगा, डीएस रहेगा, डिजिटल सम अगर एक तो नहीं आएगा या एक आ भी सकता है, चलिए 1, 2, 4, 5, 7, 8 आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम एक बनाने का प्रयास करेंगे। अगर एक ऑलरेडी है तो फिर हमें एक बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर 2, 4, 5, 7 और 8 आता है, उसका डिजिटल सम, हर का डिजिटल सम 1, 2, 4, 5, 7 और 8 आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको एक बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर कंडीशन समझ में नहीं आया है तो पहले समझिए चीजों को कि ऐसे कंडीशन में क्यों हम एक बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हमने आपको बताया है कि डिजिटल सम की मदद से, ठीक है, डिजिटल सम में भाग के कंडीशन में अंश से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, हर से प्रभाव पड़ता है। अगर हर में 3, 6, 9 उसका डिजिटल सम आ रहा है, हर के अंकों का डिजिटल सम 3, 6, 9 आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम 3, 6, 9 को वहां से कैंसल आउट करने का प्रयास करेंगे। अगर कैंसल आउट नहीं होता है तो हम वहां पे डिजिटल सम का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए कि उसके अलावा 2, 4, 5, 7 और 8 आता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम वहां पे प्रयास करेंगे इन संख्याओं को एक में बदलने की। अब देखिए एक में क्यों बदलेंगे, इस चीज को यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, ऊपर में हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या 864 है, और नीचे में हम 1 लिख दिए, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा जी? हम इसको फिर से लिख सकते हैं कि 864 है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी नंबर रहेगा, तो हम उसको एक बनाने का प्रयास सिर्फ इसीलिए करेंगे ताकि ऊपर वाले पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर 3, 6, 9 रहेगा तो वहां पे हम एक यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिजिटल सम का अप्लाई नहीं होता है।
ठीक है। अगर आपको डिजिटल सम का योग जो हर का 3 6 9 आ जाएगा तो हम क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, इस चीज को समझिए। क्योंकि अगर 3 6 9 आ जाए ना तो हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें हम इनका गुना करके हम डिजिटल सम एक बना सकते हैं। अब इन कंडीशन आपको कुछ चीजें याद करने के लिए होगा। वो क्या चीजें याद करने के लिए है वो भी उस पॉइंट को भी नोट करिए। पॉइंट नंबर 8 आपका, इसको बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा कि अगर हर में ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं अगर हर में 3 6 9 रहे तो डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे, इनको सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे। अगर कैंसिल आउट नहीं होते तो यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। अगर 2 4 5 7 8 रहता है तो इन संख्याओं को हम एक में बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक में बदलने से फिर हमारे अंश पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलिए इन चीजों को समझते हैं कि अगर 2 4 5 8 रहेगा तो इनको हम एक में कैसे बदलेंगे, एक में हम कैसे बदलेंगे। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कि अगर देखिए 2 रहेगा, आपका 4 रहेगा और फिर आपका 8 रहेगा, ठीक है। 2 4 8 रहेगा। मेनली इन्हीं 3 संख्याओं को आपको याद करने की आवश्यकता है, बाकी इसी के वो हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो वहां पे हम ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर 4 रहेगा तो वहां पे ऊपर नीचे हम 7 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको डिजिटल सम कितना बनाना है, इसका 1 बनाना है। अगर यहाँ पे 8 रहेगा तो हम यहाँ पे डिजिटल सम बनाने के लिए 1 बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी डिजिटल सम है, कोई भी है, मान लीजिए ऊपर कोई संख्या 2 4 6 है, ठीक है, और नीचे मेरे पास जो है वो 11 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिजिटल सम से क्या करते हैं कि ऊपर वाले का डिजिटल सम और नीचे वाले का डिजिटल सम निकालेंगे। तो ऊपर वाले के डिजिटल सम से हमको यहाँ पे कोई भी मतलब भाग में नहीं होता, हमको नीचे वाले के डिजिटल सम से मतलब होता है। अब देखिए यहाँ का डिजिटल सम कितना बन रहा है जी, एक एक मिलकर कितना बनाएगा, 2 बनाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम क्या बोले कि अगर 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, अगर 5वां रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, अगर 4 रहेगा तो कितना से गुना करेंगे, 7 से करेंगे, अगर 7 रहेगा तब कितना से करेंगे, तब हम 4 से करेंगे, अगर 8 रहेगा तो कितना से करेंगे, 8 से करेंगे। 8 वाला में एक ही को है, दोनों तरफ 8 ही होता है, तो यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं है। 2 रहेगा तो 5 से करेंगे, 4 रहेगा तो 7 से करेंगे, 8 रहेगा तो 8 से करेंगे। और अगर 3 6 9 रहेगा तो हम वहां पे इसको पहले काटने पीटने का काम करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे 5 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर देखिए 2 4 6, ठीक है, ऊपर 2 4 6 गुना का 5 रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा, एक एक मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 में अगर हम 5 से गुना कर लिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का डिजिटल सम फिर कितना हो गया, 10 का डिजिटल सम 1 आ गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 बनाते हैं ताकि ऊपर वाले पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है, ऊपर वाले पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब देखिए चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब इन पॉइंटों को याद रखिएगा, अगर 2 है तो हम 5 से ऊपर नीचे में गुना करेंगे, अगर 4 है तो हम 7 से ऊपर नीचे में गुना करेंगे, अगर 8 आता है हमारे पास हर में तो हम 8 से गुना करेंगे। अगर हमारे हर में 3 6 और 9 आता है तो सबसे पहले उसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं काटते हैं वो 3 6 और 9, क्योंकि 3 6 9 को हम कोई भी संख्या से गुना करके 1 नहीं बना सकते हैं। आप खुद ही चेक कर लीजिएगा गुना करके, अगर आप 1 बना सकते हैं तो आप यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो होता है, अगर यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो देखिए मेरे पास एक है कि 1092, ठीक है, 1092 अपॉन में 156 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटें, इसको अगर जोड़े तो देखिए तो ऊपर जोड़े तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 होता है, इसमें खत्म हो गया, 2 3 बन रहा है ऊपर का डिजिटल सम, और नीचे का डिजिटल सम कितना बन रहा है, 5 और 1 6 कितना बन रहा है, 12 बन रहा है, और 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि अगर डिजिटल सम में अंश और हर में 3 6 9 रहेगा, 3 भाग के कंडीशन में केवल बता रहे हैं, याद रखिएगा 3 6 9 रहेगा तो सबसे पहले इसको क्या करना है, कैंसिल करना है, कैंसल आउट करना है, यानी काटना है, ठीक है, काटने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे तो 3 आ गया, तब इसको सबसे पहले हम लोग काटने का प्रयास करेंगे कि इसको
कौन सी संख्या से ऐसा काटा जाए ताकि इनका जो नीचे वाला जो है वो चेंज हो जाए। 156 है। अब देखिए तो इसको काटने का प्रयास कीजिए, कितना से काट सकते हैं हम लोग। तो अगर आपको 4 का डिविजिबल रूल याद है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर भी 2 अंक कट रहा है, नीचे भी 2 अंक कट रहा है। तो चलिए इसको हम अगर हम 4 से काटते हैं तो यहाँ कट जाएगा 3 बार में, और फिर कट जाएगा आपको 9 बार में। और यहाँ देखिए यहाँ कितना बार में कट जाएगा, यहाँ आपका कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, और फिर आपका 29 हो गया, तो 7 बार में 28 हो गया, और फिर 3 बार में 12 हो गया। यानी कि 273 और अपॉन में 3 और 9 हो गया। ठीक है, 3 और 9 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर फिर से हम इसको देखिए जोड़ रहे हैं तो 273 और 93। अब यहाँ पे 9 और 3 फिर से कितना बना रहा है 12, और 12 का फिर से डिजिटल सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस पे डिजिटल सम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे 3 ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3, 6, 9 जब तक रहेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा एक सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 364 और अपॉन में है आपका 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे अगर हम लोग डिजिटल सम देखें तो नीचे वाला हमारे पास डिजिटल सम कितना आ रहा है जी, 5 और 2 7 आ रहा है। अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर 2 रहेगा तो हम उसमें कितना से गुना करेंगे 5 से। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। अगर 4 रहेगा तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे 7 से। अगर 8 रहेगा तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे 8 से ही करेंगे। ठीक है, अगर 5 रहेगा तो 2 से करेंगे उलट के, और इधर उधर कर लेंगे। अब देखिए अब ऊपर नीचे देखिए 3, 6, 4 है, और नीचे में डिजिटल सम कितना बन रहा है हमारे पास 7 बन रहा है। यहाँ पे 2 और 5 और 2 मिलकर कितना, तो अगर ऊपर नीचे हम 4 से गुना कर लेते हैं तो देखिए तो ऊपर कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा ऊपर में। तो अब देखिए नीचे आ गया कितना बन गया, एक लाइन और लिख लेते हैं। यहाँ देखिए अब देखिए 5 और 2 7, और 7 में 4 से गुना किया तो कितना आ गया 28 आ गया। और 28 का डिजिटल सम कितना होता है 8 और 2 10, 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 10 का डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा, यानी 364 गुना का 4 अब बटा का 1 हो गया। अब इसका अगर हम लोग वो निकाले तो देखिए इसका कितना आएगा 3 से 3 और 6 मिलकर 9 कैंसल आउट हो गया, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 7। यानी कि वो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 7 आ रहा होगा, जिसका डिजिटल सम 7 आ रहा होगा वही इसका राइट आंसर होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका तुरंत ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए एक और सवाल है, एक सवाल है 3 है 5 है 7 है 3 5 7 5 2 है, और बटा में आपका 8 और 2 है। ठीक है, 8 और 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिजिटल सम है ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है कि 8 और 2 मिलकर कितना बना रहा है 10 बना रहा है। 8 और 2 मिलकर 10 बना रहा है, तो यहाँ पे हमको चेंज करने का कोई आवश्यकता ही ना पड़ेगी, क्योंकि 3 5 7 5 2 है और अपॉन में 8 2 है, और यहाँ पे जो 8 और 2 कितना मिलकर बना जाएगा जी 10, और 10 का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 10 का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम चेक कर लेंगे तो 7 और 2 9 कट गया, और 5 और 5 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा कि जिस भी इसके ऑप्शन पे जिस भी संख्या का डिजिटल सम 4 आ रहा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके ऑप्शन थे, ए नंबर ऑप्शन है 436 है, 426 है, बी नंबर हो गया यहाँ पे, सी नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 451 हो जाएगा, और डी नंबर जो है आपका 430 हो जाएगा। ठीक है, 430 हो जाएगा। अब देखिए इसमें डिजिटल सम निकालते हैं तो यहाँ देखिए 6 और 3 मिलकर 9 कैंसल आउट, यहीं पे पहले ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग डिवाइड के सारे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोगों ने डिवाइड सीख लिया। डिवाइड के 2 ही कंडीशन होते हैं जो आपको याद रखना है। क्या कंडीशन नंबर 1 कि अगर हर में 3 6 9 आ रहा है तो हम वहां पे डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे,
सबसे पहले उनको हम लोग काटने का, कैंसल आउट करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद कैंसल आउट करने के बाद हम संख्याओं को एक में बदलने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर 2 आता है तो वहां पे हम 5 से गुना करेंगे, अगर आपका वहां पे 4 आता है तो वहां पे ऊपर नीचे में हम 7 से गुना करेंगे, अगर वहां पे आपका 8 आता है तो ऊपर नीचे में हम 8 से गुना करेंगे। तो ये होता है आपका डिजिटल सम, जिससे हम लोग डिवाइड को करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डेसिमल की ओर। अब देखिए डेसिमल में कुछ होता नहीं है, वहां पे आपको क्या करना है, जैसे एडिशन करते हैं ना, सेम टू सेम वही चीज है। डेसिमल यानी कि जो दशमलव वाला होता है वो वाले प्रश्न में क्या करेंगे। तो एक सवाल है आपका, हम लिख रहे हैं 462.5 है, प्लस 462.2 है, फिर आपका प्लस 9.64 है। दूसरा जो आपका सवाल है वो है 3.462, आपका 492 और प्लस 362। तीसरा जो आपका सवाल है 24.2, 68.2 और प्लस 96.9। ये 3 सवाल है। अब देखिए डेसिमल में क्या होता है, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग जोड़ को बनाते थे सेम उसी प्रकार इसमें भी करना है। इसका भी, इन सभी का LHS इनके RHS के बराबर होना चाहिए, बस और कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दशमलव नहीं मानना है कि यहाँ पे कोई दशमलव है, दशमलव से कोई लेना देना हमको यहाँ पे नहीं होता है डिजिटल सम में। अब इनको जोड़िए, 5 और 4 मिलकर 9 बना रहे हैं, कैंसिल आउट कर लीजिए पहले, या इसमें कुछ इसमें 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जोड़िए 6 और 2 8 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पे जोड़िए आपका 6 या 4 10 और 2 12 और 2 14, 14 का कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ पे 6 या 4 10, 10 का कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको आपस में जोड़िए, 8 और 5 13, 13 और 1 14, यानी कि जो 14 है, यानी कि जो इनका जो आंसर होगा वो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, DS कितना आएगा, तो उसका DS 5 आएगा, उसका DS कितना आएगा 5 आएगा। उसी प्रकार इस वाले में देखिए 6 और 3 मिलकर 9 बना रहा है, खत्म कर दिए। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी खत्म कर लीजिए, यहाँ 6 और 3 मिला 9 बना रहा था, तो यहाँ भी खत्म कर लिया। अब यहाँ पे जोड़िए 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 4 2 मिलकर 6 हो गया, यहाँ पे 2 है, 6 या 6 12, 12 और 2 14, 14 आ रहा है, यानी कि इसका भी जो राइट आंसर होगा ना, उसका जो डिजिटल सम होगा उसका कितना रहेगा 5 आएगा, उसका डिजिटल सम कितना आएगा 5 आएगा। यानी आप डिजिटल सम की मदद से क्या होता है, हम ऑप्शन को छांट सकते हैं, ऑप्शन को छांट सकते हैं कि कौन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन A B C D ऐसे 4 विकल्प होते हैं, तो इनमें हम छांट सकते हैं कि कौन मेरा सही उत्तर होगा, और बहुत ही इजी तरीके से कम कैलकुलेशन करके हम इनको निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद वाले इस प्रश्न में देखिए, तो इसमें है जो 4 और 2 6 है, 6 और 2 8 हो गया, यहाँ पे फिर कैंसिल आउट नहीं होगा, 8 से 14 और 2 14 2 16, 16 का कितना आ गया DS 7 आ गया, DS मतलब डिजिटल सम। और यहाँ पे देखिए 9 9 खत्म, यहाँ पे 6 आ गया, फिर इससे जोड़ लीजिए 8 7 15 हो गया, 15 6 कितना हो गया 21 हो गया, 21 का डिजिटल सम कितना आता है 3 आता है, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे ना, उनमें जिसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका डेसिमल। डेसिमल ऐसे ही बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, बस जैसे जोड़ आपने एक बार अगर सीख लिया, अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे, वीडियो 1 और 2 को, तो सबसे पहले जाके आप वीडियो 1 को देखिए, फिर वीडियो 2 को देखिए, फिर वीडियो 3 को देखिएगा, तब आपको ज्यादा ही समझ में आएगा और मतलब ज्यादा पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका यहाँ पे हमको इस तरीके से प्रॉब्लम है, आप मतलब हम उसका आपको सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और ये भी बताइएगा कि जो अगला टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, हम अगले टॉपिक आपके अनुसार भी पढ़ाएंगे, नहीं तो हम तो जो सीरीज लॉन्च किए हैं बेसिक से एडवांस तक उस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए डेसिमल हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे स्क्वायर रूट की तरफ। कहाँ चलना है, स्क्वायर रूट की तरफ। अब देखिए स्क्वायर रूट में भी 2 कंडीशन होता है, उसको आपको याद रखना है, उसको नोट करके चलना है। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है, अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, वर्गमूल के अंकों का योग। ठीक है, जो स्क्वायर और रूट होता है उसमें क्या होता है, एक वर्ग होता है और एक वर्गमूल होता है। ठीक है, वर्गमूल के अंकों का योग स्वयं से गुना करके वर्ग के अंकों के योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल के
आप लोग पॉइंट को नोट कीजिए, वर्गमूल के अंकों का योग, वर्गमूल के अंकों का योग स्वयं से गुना करने पे, ठीक है, वर्गमूल के अंकों का योग स्वयं से गुना करने पर अंकों के योग के बराबर होना चाहिए, वर्ग के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे जो डिजिटल सम है वो क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि रूट अंडर 144, ठीक है, रूट अंडर 144, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 144 जो है इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। अभी हमने क्या बताया कि वर्गमूल के अंकों का योग, तो वर्गमूल इसका कितना आया, वर्गमूल आया 12, 12 का अंकों का योग, तो इसमें गुना करिए, ठीक है, तो 2 और 1 ये कितना हो गया, 2 1 मिलकर 3 हो गया। अब इसके वर्गमूल स्वयं से गुना करने पर, यानी वर्गमूल के अंकों का योग में स्वयं से गुना करें, यानी 3 में 3 से जो गुना करेंगे ना वो क्या होना चाहिए, वर्ग के, ठीक है, वर्ग के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए, वर्ग के अंकों के योग के बराबर। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 9 आ गया। अब देखिए तो वर्ग के अंकों के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं जी, 144 का डिजिटल सम और वर्गमूल का जो कंडीशन है उसके अनुसार डिजिटल सम, यहाँ पे 9 आया तो यहाँ भी तो 4 4 8 है और एक 9 आ रहा है ना, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है ना। समझ में आ गया, नहीं आया, फिर से समझते हैं। देखिए क्या होता है, वर्गमूल के कंडीशन में, स्क्वायर रूट के कंडीशन में क्या होगा कि वर्गमूल के अंकों का योग, ठीक है, स्वयं में गुना करने पर वर्गमूल के अंकों का योग। अच्छा वर्गमूल होता क्या है, किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, यही तो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल यही तो होता है, उसी संख्या को 2 बार गुना किया हुआ होता है। तो यहाँ भी वही चीज किया जा रहा है, कोई ये तीर नहीं है कि कहीं टपक गया है, ठीक है, ये उसी चीज है, वही चीज है। यहाँ देखिए इसी संख्या को 2 बार गुना करना है, यानी कि जो वर्ग का जो वर्गमूल आएगा ना, वर्गमूल के अंकों को योग को 2 बार अंकों के योग को आपस में गुना करने पर, संयुग में गुना करने पर उसका जो अंकीय योग आएगा वर्ग के अंकीय योग के बराबर होना चाहिए। तो वही हुआ, यहाँ पे 3 में 3 से गुना किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, और 9 इधर 144 था। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि इस बार जो हमारा जो संख्या है वो कितना होना चाहिए, चलिए 625 ले लेते हैं। और 625 किसका वर्गमूल है जी, तो ये 25 का वर्गमूल है, किसका है, 25 का। अब देखिए इसका जो डिजिटल सम है ना वो कितना आ रहा है, डिजिटल सम 5 और 2 का डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, स्वयं से गुना, यानी उसी संख्या से गुना करना है। तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 49 आ गया। और 49 का डिजिटल सम कितना आ गया, जोड़िए 9 और 4 13, 13 का फिर से हमको डिजिटल सम निकालना है। तो 13 का डिजिटल सम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 13 का डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास डिजिटल सम। अब यहाँ पे जोड़िए 6 + 2 + 5, इस तरफ हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इस तरफ हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको जोड़िए तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। और इस तरफ कितना आया था, 4 आया था, और 1 और 3 यानी 13 का जो डिजिटल सम है वो कितना आता है, 4 आता है। यानी देखिए यहाँ पे भी कंडीशन हमारा अप्लाई हो गया, यानी एलएचएस बराबर अगर आरएचएस आ रहा है तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये यही होता है आपका स्क्वायर रूट। अब कुछ चीजें आपको याद भी रखनी होंगी, क्या चीजें याद रखनी है कि अगर अभी हमने देखा कि डिजिटल सम में मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अभी देखिए स्क्वायर रूट का एक और कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या है कि डी जो संख्या हमारे पास है अगर उसका डिजिटल सम, ठीक है, डीएस लिख रहे हैं, डिजिटल सम, अगर डीएस उसका जो आपका है वो 1 4 7 और 9 के अलावा अगर कोई और संख्या है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, डिजिटल सम की हम बात कर रहे हैं। डिजिटल सम कोई भी संख्या है आपके पास, यदि उसका डिजिटल सम 1 4 4 7 और 9 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और एक और कंडीशन आप याद रखिएगा कि जो पूर्ण वर्ग होते हैं उसका अगर इकाई अंक की बात करें, यानी कि इकाई अंक, अगर हम इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक में क्या होना चाहिए, इकाई अंक जो हो सकता है वो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। ये यदि इनके अलावा कोई भी है अगर किसी संख्या के इकाई पे तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, यानी संख्या के अंकों का योग अगर 1 4 7 9 के अलावा अगर कोई और संख्या डिजिटल सम में हमें मिलता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को
के चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो वहां पे आप इस मेथड से भी हटा सकते हैं। पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो आप वहां पे अब सबका स्क्वायर और नहीं निकाल लेंगे। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि क्या उनका डिजिटल सम 1 4 7 9 है, 9 आ रहा है, किनका किनका आ रहा है। तो और जाहिर सी बात है कि अगर पूछ रहा है कि कोई कौन सा पूर्ण वर्ग है तो वो एक ही होगा, एक ही कोई ऑप्शन में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो यदि किसी का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं ना तो वर्गमूल वर्ग जो होगा, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, जो वर्ग होगा उसका जो डिजिटल सम होगा 1 4 7 9 के 9 ही आएगा उसका डिजिटल सम। और उसके इकाई के स्थान पर अगर पूर्ण वर्ग की हम लोग बात करें तो 1 4 5 6 9 9 और 0 यही हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। हम जैसे पूर्ण वर्ग में और क्या नहीं हो सकता, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, ठीक है, इकाई के स्थान पे अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, अगर इतना है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अगर डिजिटल सम में अगर हम लोग बात कर ले कि डिजिटल सम पे 1 4 7 9 के अलावा अगर और कोई संख्या अगर आ जाती है, जैसे संख्या 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग पॉसिबल नहीं है, ये भी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। आप इन चीजों को नोट करते हुए चलिए। पॉइंट नंबर 8 हो गया कि आपका डीएस यानी डिजिटल सम, किसी भी संख्या का अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 आ रहा है तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। यदि 2 3 5 6 8 में से अगर कोई संख्या आ रही है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप सिर्फ एक को याद करिए ना, दूसरे को छोड़ दीजिए। 1 4 7 9 अगर आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग होगा, अगर 1 4 7 9 नहीं आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और एक और क्या याद कर सकते हैं कि अगर इकाई के स्थान पे 1 4 5 6 9 और 0 अगर है तभी वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, नहीं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने मतलब स्क्वायर निकालने में क्या कैसे हम लोगों ने सीखा कि जो भी हमारे पास वर्ग और वर्गमूल रहेगा, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल रहेगा, उनकी संख्याओं को आपस में गुना करना है, यानी स्वयं से उसको गुना करना है। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने लिया था 625 लिए थे, ठीक है, 625 में हम लोग क्या लिए थे 625 का आपको पता है कि किसका 625 का वर्गमूल क्या आएगा, आपका 25 आएगा। 625 का वर्गमूल क्या आएगा, 25 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए, ठीक है, तो 5 और 2 कितना हो गया था 7, और 7 में हमको कितना से गुना करना है, उसी संख्या से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है ना, जो वर्गमूल होता है क्या होता है, एक ही संख्या को 2 बार आपस में गुना किया हुआ होता है, वही वर्गमूल कहलाता है। तो 7 में 7 से गुना किया तो हमारा कितना आ गया 49, और 49 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 13 आ जाएगा और 13 के बाद जब डिजिटल सम क्या कहलाता है कि संख्याओं के एक अंकीय योग आना चाहिए, ठीक है, एक अंक का योग आना चाहिए तभी हम उसको डिजिटल सम मानेंगे। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 6 + 2 + 5 ऐड करेंगे ना तो 6 2 8 5 13 का फिर यहाँ भी 4 आ गया, इसलिए इसका डिजिटल सम ये मतलब कहलाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं घनमूल की ओर। यदि और अब किसी संख्या का आप निकालना चाहते हैं तो उसका भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं हम, रूट अंडर 200 चलिए 256 का ले लेते हैं, ठीक है। 256 किसका वर्गमूल होता है, तो आपको पता है कि 256 16 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 256 किसका वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल होता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम करेंगे कि 6 और 1 मिलकर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और 7 में फिर 7 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो 7 से तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ भी 9 4 13, यानी यहाँ भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, डीएस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसको जोड़िए 6 5 2 7 और 6 13, यहाँ भी 4 आ रहा है, यानी एलएचएस बराबर अगर आरएचएस हो रहा है तो ये डिजिटल सम होगा। आपको स्क्वायर वाले कंडीशन में क्या याद रखना है कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम, ठीक है, डीएस 1 4 7 9 के अलावा अगर कोई और आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। अगर और इकाई के स्थान पर 1 4 5 6 9 और 0 रहेगा तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। अब चलिए अब हम लोग धीरे बढ़ते हैं घनमूल की ओर, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब चलते हैं क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट की ओर अब हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट किसको कहते हैं। तो देखिए ये था स्क्वायर रूट। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट होता है मतलब क्यूब, यानी किसी चीज को 3 बार आपस में 3 टाइम आपस में उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज 3 बार आपस में गुना किया हुआ उसको क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे अभी हम लोग, क्या सीखेंगे, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखिए क्यूब रूट क्या होता है कि क्यूब रूट में संख्याओं को आपस में हमको कितने बार गुना करके देखना पड़ेगा, तो संख्याओं को हमको आपस में 3 बार गुना करके देखना पड़ेगा।
क्यूब रूट में कितने बार गुना करना दिखना पड़ेगा, घनमूलों के अंकों को, ठीक है, घनमूलों के अंकों को स्वयं में गुना करने पर घन के अंक योग के बराबर होना चाहिए। यानी जो घनमूल हमको मिलेगा ना, उसको स्वयं में आपस में गुना करने पर घनमूल के अंक योग के बराबर मिलना चाहिए। मतलब जो कंडीशन इसमें था, इसमें लेकिन हम लोग 2 बार करते थे, और उसमें कितनी बार करेंगे, क्यूब रूट में कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। क्यों 3 बार करेंगे, क्योंकि जो क्यूब होता है वो किसी भी चीज का 3 टाइम्स होता है। कितने टाइम होता है, 3 टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या है, मान लीजिए कि जो 13 है, ठीक है, संख्या कितनी है, एक संख्या है आपका जो क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे संख्या है 2197, और इसका जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 13 आएगा। अब देखिए इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऐड करिए, तो 13 का डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको एक बार आपस में गुणा करिए, फिर एक बार आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, तो 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। 16 चौका कितना हो गया, 64 हो गया। और 64 का जो डिजिटल सम आएगा ये कितना आएगा, 6 4 10 आएगा। यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये वाला जो हमारा आरएचएस है, ये आरएचएस है और ये मेरा एलएचएस है, ठीक है, तो ये आरएचएस एलएचएस से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अब इसका डिजिटल सम हम लोग निकालते हैं, तो अगर 2197 का अगर हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं, देखिए 9 से 9 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, 2 1 3 3 7 10, और 10 का यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया, 1, और यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया था, 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो इसी प्रकार से आपका ये डिजिटल सम का ये जो बेसिक का जो क्लास था वो लगभग आज समाप्त हो गया है। कल हम एक और क्लास लेके आएंगे जो कि आपका रिवीजन का क्लास रहेगा, डिजिटल सम के रिवीजन का क्लास रहेगा, उसको बोलेंगे रिवीजन क्लास, ठीक है। और उस एक क्लास में हम ऐड से लेके और मतलब इंट्रोडक्शन से लेके पूरा के पूरा यहाँ क्यूब रूट तक आएंगे, और इसके बाद 2 वीडियो और हमारे आएंगे, यानी एक चैप्टर के लगभग 5 वीडियो आएंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है, और जो चौथा वीडियो आएगा वो आपका रिवीजन का वीडियो आएगा, और इसके बाद 2 वीडियो आएंगे जो कि प्रैक्टिस के आएंगे, जिसपे क्वेश्चन रहेंगे, आपको सोल्व करने होंगे कि इसके आंसर क्या आएंगे, और वो सारे हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो। इस तरीके से कुछ हम प्रयास करेंगे, और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, खास करके उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पहले बार कंपटीशन की तैयारी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक चीज है जिससे मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा होता है, और जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो डिजिटल सम बहुत ही हम बेसिक से लेके और ऊपर तक के लगभग हम लोग का 50 to 60% कवर हो गया है, 60% कवर हो गया है। अब हमको क्या करना है, 20% इसको फिर से एक बार और रिवाइज करेंगे, और 100% करने के लिए फिर से इसको यहाँ पे 80 हो गया, और 80 से फिर जब हम लोग 100% कर जाएंगे तो इस पे मतलब मस्ट प्रैक्टिस करेंगे। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो हमारा पढ़ाने का रूल होगा वो होगा LRP, लर्न करेंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोगों ने सीख लिया, अब इस पे क्या करना है, हमको प्रैक्टिस एक बार रिवीजन कर लेना है सभी चीजों को, जितने पॉइंट हम नोट करवाए हैं हम कल फिर से सारे पॉइंट आपको दोहराएंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन वीडियो को देखिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें आपके सभी प्रकार के सवाल होंगे, चाहे वो लो से लो लेके और हार्ड से हार्ड तक के प्रश्न होंगे उसमें, और ये सभी प्रैक्टिस आपको और भी बेहतर बनाएगी, और जितना आप प्रैक्टिस करिएगा आप उतने ही अपने एग्जाम में बेहतर करके आइएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।